Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the next topic of chemistry chapter 3. This is a non-metals. तो इससे पहले के चैप्टर में हम लोग मेटल्स को पढ़ चुके थे। ये हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एलिमेंट होते हैं और ये जो है कंबाइंड होते हैं, स्टेट इन अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं ये। और मेटल शाइनिंग होते हैं और इनको जब हम लोग बीट करते हैं तो इनमें एक आवाज़ आती है, एक साउंड आता है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटल्स को जो है वो लस्टर नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन बीटन। जब हम इसे पीटते हैं तो इसे कोई साउंड नहीं आता है और ना ही इसमें इतनी ज़्यादा चमक होती है जैसे कि मेटल्स में होती है। तो यहाँ पर कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं। नेम एंड सिंबल ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स दैट आर हाइड्रोजन को सिंबल है H। नेम ऑफ एलिमेंट्स को पहले हम लोग पढ़ते हैं। नाइट्रोजन जिसका सिंबल है N, ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O, ठीक है। नेम ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन का सिंबल है F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, कार्बन का C, सल्फर का S, फास्फोरस का P। मेटलॉइड्स, अब हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। तो मेटलॉइड्स जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो इंटरमीडिएट होती है। मतलब आधी प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल्स की तरह होती है और आधी प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉन मेटल्स की तरह होती है। तो इसलिए ये इंटरमीडिएट कैटेगरी में आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, इसीलिए इन्हें बोला गया है मेटलॉइड्स। यानी कि इसमें आधे जो गुण होंगे, जो आधी क्वालिटी होगी वो मेटल्स की होगी और आधी जो क्वालिटी होगी वो नॉन मेटल्स की होगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले उसमें से जो मेटल्स के यानी मेटलॉइड्स के जो एग्जांपल हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम एंड बिस्मिथ, ये चार जो हैं मेटलॉइड्स हैं जिन जो धातु और अधातु दोनों के जिसमें गुण आते हैं, इसलिए इनको मेटलॉइड्स बोला गया है। तो आर्सेनिक जो है हमारा, इसका सिंबल है AS, एंटीमनी का सिंबल है SB, जर्मेनियम का सिंबल है GE, बिस्मिथ का सिंबल है BI। नोबल गैसेस जो होती हैं, ये गैसेस जो होती हैं वो पाई जाती हैं ट्रेस अमाउंट इन अर्थ में एंड एटमॉस्फेयर में एंड हेंस देयर आर आल्सो नोन एज रेयर गैसेस। ये जो होती हैं इनको हम रेयर गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ये जो गैसेस होती हैं वो एक्सट्रीमली स्टेबल होती हैं, डू नॉट रिएक्ट विद अदर गैसेस एंड हेंस आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैस। ये जो गैसेस होती हैं वो एक्सट्रीमली स्टेबल होती हैं और ये किसी और गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनको हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेस जो होती हैं वो हमारे अर्थ पे बहुत ही रेयरली पाई जाती हैं, बहुत ही जल्दी नहीं मिलती हैं, मतलब रेयर पाई जाती हैं, इसलिए इनको रेयर गैस भी बोलते हैं या फिर रेयर गैस बोलते हैं। तो इसमें नोबल गैस के जो एग्जांपल दिए हैं वो हैं हीलियम जिसका सिंबल है He, नियॉन जिसका सिंबल है Ne, आर्गन जिसका सिंबल है Ar, क्रिप्टन जिसका सिंबल है Kr, जीनॉन जिसका सिंबल है Ze एंड रेडॉन जिसका सिंबल है Rn। तो आप लोगों को ये मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस एंड नॉन मेटल्स ये सारी चीज़ें लर्न कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है ये स्किल फिल दिया गया है जिसमें क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स को कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं एंड कौन से मेटलॉइड हैं एंड कौन सी नोबल गैसेस हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फिल करना है बॉक्सेस में। तो आपको यहाँ पर ये इसमें जो नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड है, इनर्ट गैस है, मेटल्स है, इसका बॉक्स बना हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है भरिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं। तो यहाँ पर दिया है रेडॉन, कैल्शियम, बिस्मिथ, नाइट्रोजन, ऑर्गन, जीनॉन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये सारे नेम दिए हैं। अब आपको फिल करना है कि कौन से इसमें से मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, कौन नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, कौन से नोबल गैसेस की कैटेगरी में आते हैं, कौन से मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कंपाउंड, नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सबस्टेंस होते हैं विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो 2 या 2 से अधिक या 2 से मोर एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड जो है होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम इट कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है और ये डिफरेंट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। इसका मतलब इनका जो सेपरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल वे से ही किया जा सकता है, फिज़िकल वे से हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो हम चलिए एक एग्जांपल को लेते हैं और इसको समझते हैं कि क्या होते हैं कंपाउंड। लेट्स स्टडी फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट्स ले लिया,
एलिमेंट्स Fe ले लिया, फेरस ले लिया, ठीक है, इसे हम लोग आयरन बोलते हैं। एलिमेंट यहाँ पर दूसरा ले लिया सल्फ़र, जो कि येलो कलर का होता है। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, फेरस को और सल्फ़र एलिमेंट को मिलाएंगे, तो एक कंपाउंड बनेगा, जो बनेगा फेरस सल्फाइड या फिर आयरन सल्फाइड, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होगा। उसके बाद ये आयरन जो है वो एलिमेंट है, अट्रैक्ट करता है जो मैग्नेट को, और सल्फ़र जो होता है वो येलो एंड नॉन मेटल सॉल्युबल कार्बन डिसल्फाइड होता है, ठीक है। आयरन सल्फाइड, अब जो इसमें प्रोडक्ट बना आयरन सल्फाइड, तो फेरस सल्फाइड इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट नॉर इट डिज़ोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो फेरस सल्फाइड जो हो गया वो अट्रैक्ट नहीं करेगा मैग्नेट को, और ना ही ये डिज़ोल्व होगा कार्बन डाइसल्फाइड में। तो व्हेन आयरन एंड सल्फ़र आर हीटेड स्ट्रांगली, जब हम आयरन को एंड सल्फ़र को, इसके जो मिक्सचर को, इसको हीट करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में, एंड आयरन एंड सल्फ़र जो हैं वो लीडिंग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, और आयरन सल्फाइड बन जाएगा, विच हैज़ गॉट इंटरली न्यू प्रॉपर्टीज़, जो अपने नए गुण के साथ तैयार होगा या उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी कि दो एलिमेंट मिले, दो अलग अलग एलिमेंट मिले, तो उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, जो कि जिसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होगी पहले एलिमेंट से एंड दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कंपाउंड के। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इनटू ए फिक्स रेशियो ऑफ मास। तो कोई भी कंपाउंड जो है वो बना होता है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके, ठीक है, और जिनका जो मास होता है, जो रेशियो होता है इनके मास का, वो सेम होता है। यानी कि हमने फेरस का अगर एक पार्ट लिया है तो सल्फ़र का भी एक भाग लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 फेरस, यहाँ पर एक सल्फ़र नहीं लेंगे। हमेशा क्या होगा, इनकी जो वैलेंसी होगी इनके मास की वो एक जैसी ही होगी। अगर एक फेरस है तो एक सल्फ़र भी होगा, अगर 2 फेरस है तो 2 सल्फ़र होगा, अगर 3 फेरस है तो 3 सल्फ़र होगा। तो इस तरीके से वैलेंसी इनकी मेंटेन रहेगी, इनका रेशियो जो है वो सेम रहेगा एंड फिक्स होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कितनी भी प्रॉपर्टीज डाल दें फेरस की और कितनी प्रॉपर्टीज सल्फ़र की डाल दें तो फेरस सल्फाइड बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर फिक्स रेशियो में हम मिलाएंगे तभी वो बन पाएगा कंपाउंड। फिर है सेकंड, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट। तो जो प्रॉपर्टीज़, जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाती है जो कि एलिमेंट उसमें बने होते हैं। तो यहाँ एलिमेंट फेरस एंड सल्फाइड, सल्फ़र को लिया गया, जब बन गया फेरस सल्फाइड या फिर आयरन सल्फाइड, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी अब फेरस और सल्फाइड से अलग हो जाएगी। जैसे कि पहला फेरस का क्या काम था, क्या प्रॉपर्टी थी कि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जब फेरस सल्फाइड मिल गया, इसमें एक और एलिमेंट मिल गया और कंपाउंड बन गया दूसरा, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हट गई, ठीक है। अब इसमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। इट इज़ अ होमोजीनस सबस्टेंस, ठीक है। तो ये जो है होमोजीनस सबस्टेंस होते हैं। इट हैज़ डिफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड के अलग अलग हो सकते हैं। इट एग्जिबिटेड डिफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि येलो कलर का होता है और सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, लेकिन फेरस की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को। लेकिन जब आयरन सल्फाइड बना तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग हो गई। फेरस सल्फाइड अब नहीं अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को, और जो हमारा सल्फ़र है वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं डिज़ोल्व होगा। तो यहाँ पर दूसरा कंपाउंड बनने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं कंपाउंड में एंड मिक्सचर में। मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड, ए न्यू सबस्टेंस इज़ अ प्रोड्यूस व्हेन इन द कंपाउंड फॉर्म। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या डिफरेंस में कि कंपाउंड तब बनता है जब, इसकी मतलब क्या, जब कंपाउंड बनेगा तो न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। मिक्सचर, नो न्यू सबस्टेंस इज़ प्रोड्यूस व्हेन इन द मिक्सचर फॉर्म। जब हम मिक्सचर को मिलाएंगे तो कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा कि नया सबस्टेंस फॉर्म होगा। दूसरा है डिफरेंस इसमें कंपाउंड का, पहला, इट इज़ कंटेन वन सबस्टेंस ओनली। कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन सबस्टेंस कंटेन करता है, जबकि मिक्सचर जो है वो 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस को कंटेन कर सकता है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट इन दैम। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट हो सकती हैं। मिक्सचर में क्या है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर आर सिमिलर टू सबस्टेंस प्रेजेंट इन दैम। जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी, जो सबस्टेंस उसमें डाला जाएगा मिक्सचर में उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी।
फिर है चौथा, द एलिमेंट इन द कंपाउंड कैन ओनली सेपरेटेड बाय द केमिकल रिएक्शन। ये कंपाउंड का डिफरेंस था क्या, कि एलिमेंट जो कंपाउंड में डाले जाएंगे वो सेपरेटेड किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही उनको अलग करा जा सकता है या सेपरेशन किया जा सकता है। मिक्सचर की क्या क्वालिटी है, द सब्सटेंस इस मिक्सचर कैन ऑफन बाय सेपरेटेड ईजिली। और क्या होता है कि मिक्सचर में हम सब्सटेंस को ईजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेटेड कर सकते हैं। पांचवा है कंपाउंड हैव डिफिनिट कंपोजिशन, इनका जो डिफिनिट कंपोजिशन होता है। और मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर हैव वेरिएबल कंपोजिशन, इनमें अलग अलग तरीके के कंपोजिशन हो सकते हैं। तो आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको लेकर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ऐसे रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्कशीट दी हुई है जिसमें कुछ सिंबल दिए गए हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके जो सिंबल हैं यहाँ पर नाम लिखकर दिखाइएगा कि कौन कौन सा सिंबल यूज़ होता है। जैसे आयरन के साथ कौन सा सिंबल लगता है, सोडियम का सिंबल कौन सा है, सिल्वर का सिंबल कौन सा है, जिंक का सिंबल कौन सा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो यहीं से हमारा पार्ट 2 खत्म होता है केमिस्ट्री का। थैंक यू, कीप वॉचिंग।